बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपको नज़्म का जो है हिस्सा वो पढ़ना था। नज़्म में हमें गज़ल, कसीदा और मरसिया पढ़ना है। तो उसमें हमने गज़ल की शुरुआत कर दी है। गज़ल का आगाज़ और इर्तिका हम देख चुके थे। इसमें अब आपको पढ़ना है वली दकनी को। क्यों? क्योंकि गज़ल का आगाज़ किससे होता है? वली दकनी से ही होता है। इसलिए हमें सबसे पहले गज़ल का अगर आगाज़ पढ़ना है तो उसमें वली दकनी को पढ़ना ज़रूरी है, और ये आपके निसाब में भी है। इनका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद वली था, और तखल्लुस इनका दकनी था। क्यों? क्योंकि ये इनकी पैदाइश दक्कन में कभी कहा जाता है हुई, कभी कहा जाता है औरंगाबाद में हुई, तो ये दकनी इनके तखल्लुस है। इनकी विलादत कब हुई थी? या तो 1667 में या 1668 में, ये दो आता है। आपको ऑप्शन में जो मिले आपके एग्ज़ाम में आपको वो टिक करना है। औरंगाबाद में हुई थी। इनके वालिद का नाम क्या था? शरीफ मोहम्मद अलवी था। वली दकनी का एक गज़ल गो शोरा है, ये आपने देख ही लिया क्योंकि गज़ल की इब्तिदा इन्हीं से होती है। वली दकनी को उर्दू का चौसर भी कहा जाता है। ठीक है। वली दकनी को वली गुजराती भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि उर्दू का चौसर किसे कहा जाता है, या वली ये गुजराती किसे कहा जाता है उर्दू गज़ल का, तो ये वली को कहा जाता है। वली दकनी को उर्दू का बाबा आदम भी कहा जाता है। ये किसने कहा है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। इनकी जो किताब है कौन सी? आब हयात, उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वली दकनी को उर्दू का बाबा आदम कहा है। किसमें? आब हयात में। वली दकनी सूफ़ी शायर नहीं थे, लेकिन ख़ुद सूफ़ी थे। वो सूफ़ी शोरा तो नहीं थे। सूफ़ी शायर कौन थे? अमीर खुसरो, जिनसे हमें अमीर खुसरो जो हैं वो कौन है? सूफ़ी शायर हैं। लेकिन ये वैसे सूफ़ी हैं पर सूफ़ी शायर नहीं थे। वली दकनी अरबी अच्छी जानते थे और फ़ारसी में ये माहिर थे। और हमने देखा कि शायरी की जो गज़ल की जो इब्तिदा हुई है वो भी कहाँ से हुई है? अरब से ही हुई। ठीक है। वली दकनी को ज़माने के एतबार से अफ़लियत हासिल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको गज़ल पढ़ना है तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, वली दकनी को ही पढ़ना पड़ेगा, जब आप गज़ल में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इनकी पैदाइश जो है वो कब से बताई जा रही है? 1668 से बताई जाती है। वली दकनी को उर्दू शायरी का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। वली दकनी की आमद पर ही दिल्ली में उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के एतबार से। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली में उर्दू शायरी का आगाज़ किसकी आमद से हुआ था या फिर किस सन में हुआ था। तो वली दकनी की आमद से ही दिल्ली में क्या हुई थी? उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ था। और ये दिल्ली कब आए थे? ये 1700 में दिल्ली आए थे। जब वली दकनी 1700 में दिल्ली आए, वहाँ सिर्फ एक बार ही, तब दिल्ली में किसका ज़माना था? औरंगज़ेब का ज़माना था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार ना पूछ लिया जाता है कि औरंगज़ेब वो जब वली आपका दिल्ली आए थे, वली आपके दिल्ली आए थे तो किसका ज़माना था? तो औरंगज़ेब का ज़माना था। ये आप याद रखिएगा। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है कि 19 साल बाद यानी कि 1719 में वली का दीवान दिल्ली पहुंचा था। वली कब दिल्ली पहुंचे थे? यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वली दकनी की दिल्ली में शायरी, उर्दू शायरी कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई वली दकनी की आमद से। ये हो गई पहली चीज़। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा पॉइंट, वली दकनी कब दिल्ली आए? तो ये आए 1700 में। अब थर्ड पॉइंट जो है, और तब किसका ज़माना था? औरंगज़ेब का ज़माना था। थर्ड पॉइंट यहाँ पर अब क्या है कि 19 साल बाद, कब? 1719 में वली का दीवान दिल्ली पहुँचा था। ये किसने? मुंसफ़ी ने ये बात कही। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। वली दकनी के उस्ताद का नाम क्या था? शाह अब्दुल्ला गुलशन दिल्ली था। वली दकनी ने मसनवी, कसीदा, रुबाई, गज़ल लिखी, लेकिन इनको गज़ल गो शोरा कहा जाता है। इन्होंने गज़ल में इन्हें ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। ठीक है। इसके बाद वली दकनी ने 473 या 404 गज़लें लिखी हैं, जिनमें 3225 अशार हैं, और रुबाई कितनी है? 26। इनकी तादाद वैसे तो इम्तिहान में नहीं पूछी जा सकती, बट हम क्या हैं तो इम्तिहान में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इनकी तादाद को याद रखिएगा। ये सब कुलियात वली में हैं। वली दकनी की अहम चंद तसानीफ़ हैं। इनकी मसनवी हैं दर तारीफ़
शहर सूरत, रोज़तुश्शुहदा। ये इम्पॉर्टेंट है, तसनीफ़ पूछी जाती हैं तो तसनीफ़ आपको याद रखना है। कुलियात वली में कुल 6 कसाइद हैं जो कि कैसे हैं, जो मजहबी हैं। वली तकनी का सिर्फ़ एक कसीदा किताबिया है जो मीरा मोहम्मदीन की मदह में है, बाकी 5 जो हैं वो तमहीदिया हैं। वली तकनी के हम असर शोरा कौन थे? शाह आतिम, कुली कुतुब शाह, माफ़ी, शाकिर, फ़कीरुल्लाह आज़ाद और फ़िराक़ी। वली तकनी ने शाह वजीउद्दीन के मदरसे में शेख नूर सरवरी से तालीम हासिल की। वली आदिल शाह सानी के दौर में पैदा हुए थे। ये बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली आए थे जब औरंगज़ेब का ज़माना था, और ये पैदा किसके दौर में हुए थे? अली आदिल शाह के ज़माने में ये पैदा हुए थे। ठीक है। वली तकनी दिल्ली अपने दोस्त सैयद अब्दुल मोमली के साथ आए थे और साद गुलशन से इनकी मुलाकात हुई थी। ये वाला सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जब ये दिल्ली आए तो इनकी मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? तो जब ये दिल्ली आए थे तो इनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वली तकनी ने नूरुद्दीन से इख्तिसाफात फेस किया था। जब वली तकनी का दीवान दिल्ली आया तो वहाँ का सूबेदार कौन था? मोहम्मद यार ख़ान। ये भी पूछा जा सकता है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जब वो दिल्ली आए थे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात शाहदुल्ला गुलशन से हुई थी, लेकिन तब वहाँ का सूबेदार कौन था? तब वहाँ का सूबेदार मोहम्मद यार गुलशन था। वली तकनी ने अपने दीवान में अपने दोस्त अमृत लाल, गोविंद लाल, खेमदास और विनोद का जिक्र किया है, जिसमें विनोद जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये इनके हिंदू दोस्त थे और ये इनके मुस्लिम दोस्त हैं। सैयद अबुल मोमली, शमशुद्दीन सिराज, कामिल व कामिल, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद यार ख़ान। ठीक है। वली तकनी की नुसरती से क्या थी? अदबी चश्मक थी। कि हमारे साथ भी होता है क्लास में ऐसा, किसी ना किसी से हमारी अदबी चश्मक होती ही है। क्लासमेट्स में ज़्यादातर ये वाली चीज़ होती है, तो ये उसी ज़माने से, कदीम ज़माने से चला आ रहा है। तो वली तकनी की नुसरती से क्या थी? अदबी चश्मक थी। वली तकनी का मुकाबला चौसर से किया जाता है और उर्दू में वली को उर्दू का चौसर कहा जाता है। ठीक। वली तकनी के दीवान का कलमी नुस्खा प्रेस लंदन में आज भी, पेरिस में, लंदन कह रही हूँ सॉरी, इनका जो नुस्खा है वो पेरिस में आज भी मौजूद है। तो ये वली तकनी के मुतालिक कुछ क्या थी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपके इम्तिहान के एतबार से क्या है, ख़ास है। वली तकनी का दीवान पहली मरतबा लंदन से शाया हुआ था। इनका कलमी नुस्खा प्रेस में आज भी है और इनका वली तकनी का पहली बार इनका जो दीवान मुरतब हुआ वो लंदन से हुआ। वली तकनी के दीवान में 2 मुख्तसर मसनवियाँ भी, क्योंकि इन्होंने कसीदे भी लिखे हैं, रुबाई भी लिखी हैं, मसनवियाँ भी लिखी हैं। ठीक है। वली तकनी ने अपनी मसनवियों में गुजरात और सूरत का जिक्र किया है। ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये बात एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि इन्होंने अपने मसनवियों में किस चीज़ का, किस शहर का जिक्र किया है? तो गुजरात और सूरत का। वली तकनी को उर्दू शायरी में वही मुकाम दिया जाता है जो अंग्रेज़ी में चौसर, फ़ारसी में रुदकी को हासिल है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ़ारसी में के जो शायर थे रुदकी, इनको ख़ास मुकाम हासिल था और अंग्रेज़ी में चौसर को। तो ये वली तकनी के मुतालिक मालूमात थी कुछ जो कि आपके एग्ज़ाम के एतबार से इम्पॉर्टेंट हैं और ख़ास हैं। अब इसमें आपके जो शोराओं को आपके सिलेबस में दिए गए हैं हम इनको पढ़ लेंगे, एक एक करके हम इनको देखते जाएंगे। तो ये आपके जो गज़ल व शोरा हैं इनकी शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो थी ये आपको समझ में आई होगी और आपके आने वाले इम्तिहान में आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।